हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई जनरेशन। आज हम लोग स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। ये वीडियो जो है एसएसबी पीजीटी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही ये वीडियो सी टेट, टेट, एस्टेट और सीयू सेट, नेट, डीएसएसबी, केवीएस और एनवीसी के भी जो एग्ज़ाम्स हैं इनके जो टॉपिक हैं एग्ज़ाम्स के उनको भी कवर करेगा। ओवरऑल ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो दो पार्ट्स में बटा होता है, ये याद रखिएगा। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम एक ऐसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो शारीरिक प्रक्रिया को शारीरिक प्रक्रिया कहने का मतलब है कि हमारे जो बॉडीली प्रोसेस होता है उसको वो रेगुलेट करता है, उसको नियंत्रित करता है। हमारा बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्स करेगा, इसको कौन रेगुलेट करता है, कौन नियमित करता है, वो नर्वस सिस्टम उसको नियमित करता है और नियंत्रित करता है। तथा व्यक्ति के चेतन अनुभूतियों के सभी पहलू, हम लोग क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे, इसके लिए भी नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। देखो, यहाँ पे हिंदी बहुत अच्छी लिखी है तो उसको लेके कंफ्यूज नहीं होना, मैं इसको इंग्लिश में लेकर के चल रही हूँ। नर्वस सिस्टम एक इंटरग्रेटेड होल के रूप में काम करता है। नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक पार्ट कुछ और काम कर रहा है, ये एनोनोमसली काम कर रहा है और दूसरा पार्ट कुछ और काम कर रहा है। नहीं, यह इंटरग्रेटेड और होल के रूप में काम करता है। मतलब एक तरह से दोनों मिल करके काम करते हैं, ठीक है। फिर भी इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन जो होता है वो कई खंडों में, मतलब अलग अलग तरह से डिवाइड करके इसको समझा जाता है। नर्वस सिस्टम को दो भागों में बांटा गया, जैसा कि मैंने शुरुआत से ही बोला। एक पार्ट जिसे कि हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पार्ट जिसे कि हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं। दोनों भागों के भी भाग देखो, ये जो दो पार्ट्स हैं जिसे कि हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कह रहे हैं, इसके भी कुछ सब पार्ट्स होते हैं। जैसे कि तंत्रिक सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो भाग हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। दो भाग हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। हमेशा ये याद रखना है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के टू पार्ट्स होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी टू पार्ट्स होते हैं, जिससे कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। अब देखो, यहाँ पे जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है उसके भी टू पार्ट्स हैं, जिसे कि हम लोग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो ओवरऑल हमारा जो नर्वस सिस्टम है टू पार्ट्स में डिवाइड है, जिसे कि हम लोग सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू पार्ट्स में डिवाइड है, जिसे कि हम लोग इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डिवाइड है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी टू पार्ट्स में डिवाइड है, जो कि सोमैटिक और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में डिवाइडेड है। अब ये याद रखना है कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम भी टू पार्ट्स में डिवाइड है, जिसे कि हम लोग सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं। ये देखो, ये पूरा हमारा नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर है, ये इस तरह से दिखता है। यहाँ पे हमारा ब्रेन हो गया, ठीक है, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड हो गया। ये ब्रेन टू पार्ट्स में डिवाइड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू पार्ट्स में डिवाइड है, जिसे कि हम लोग ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, ठीक है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दो पार्ट्स हो गया, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी टू पार्ट्स में डिवाइड है। कौन से, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलो अब आगे आते हैं। ये देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या पाया जाता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है। ये अब ब्रेन के अंदर में क्या क्या है, सेरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन के अंदर में ये तीन पार्ट्स पाए जाते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड में देखो क्या क्या दिया गया है। ये देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पिंक तरह से दिखाया गया है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को येलो कलर से। तो कॉर्ड्स ये हैं कॉर्ड, ये है नर्व्स। आप अच्छे से स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस को देखिए। ये नर्व्स है, ये पिया मैटर है, इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसे ऑर्चिनॉइड मैटर कहा जाता है, ये वाला पार्ट को। और ये जो है ये पिंक कलर का जो है इसे ड्यूरा मैटर कहा जाता है। ये आप सब देख रहे हैं, ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है पिंक कलर से। बट ये जो येलो वाला है ये हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत में आता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड इस तरह से दिखता है और ब्रेन इस तरह से दिखता है। अब आगे बात करते हैं। ये देखो, पूरा डिवीज़न इस तरह से दिखाया गया है, ठीक है, जैसा मैंने बताया।
सेंट्रल नर्वस जो नर्वस सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल में सोमैटिक ऑटोनॉमिक आता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें कार्नियल और स्पाइनल नर्व्स पाई जाती है, जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पाया जाता है। अब आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है ये मेन नर्वस सिस्टम होता है। इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात करेंगे। ये चीज़ याद रखिएगा कि स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी में सुषुम्ना कहा जाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो कमर से लेकर के गर्दन तक, यानी नीचे से लेकर के ऊपर तक फैला होता है। इसमें एक फ्लूइड भरा रहता है। ये जो फ्लूइड होता है ये एक झिल्ली, एक आवरण से ढका होता है, जिसे कि मेनिंग्स कहा जाता है। ऊपर से नीचे तक सुषुम्ना जो कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो 31 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। हर एक पार्ट से स्पाइनल नर्व्स का एक जोड़ा निकलता है, जो कि दाएं से बाएं और बाएं से दाएं की तरफ जाता है। अब यहाँ पे देखो, ख्याल रखने वाली बात ये है कि शरीर के बाएं भाग से नर्व इम्पल्स आता है तथा शरीर के दूसरे तंत्रिका द्वारा शरीर के दाएं भाग से नर्व इम्पल्स आता है। ये जो 2 जोड़ा निकलता है स्पाइनल कॉर्ड से, इसमें बाएं भाग से भी नर्व इम्पल्स आता है और दाएं भाग से भी नर्व इम्पल्स आता है। मेरुदंडीय तंत्रिका एक तरह की पेरिफेरल नर्व होती है। देखो, ये जो मेरुदंडीय लिखा है इसको स्पाइनल कॉर्ड ही हम लोग कहेंगे। ये जो होता है ये एक तरह का पेरिफेरल नर्व होता है, जैसा कि मैंने आपको चित्र में यहाँ पर दिखाया था। ये ऊपर का जो हिस्सा है आप देख सकते हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, बट इसके अंदर का जो ये हिस्सा है ये क्या होता है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड की जो तंत्रिकाएं होती हैं वो एक तरह से पेरिफेरल नर्व्स होती हैं, जिसके थ्रू सेंसरी इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड में आती है तथा वो जो इंफॉर्मेशन होती है स्पाइनल कॉर्ड से मोटर इन्फॉर्मेशन के रूप में बाहर निकलती है। ब्रेन से सेंसरी इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आती है। आप ऐसे समझ लो, ये स्पाइनल कॉर्ड है और ये हमारा ब्रेन है। यहाँ से इन्फॉर्मेशन दाएं भाग से और बाएं भाग से, बताया ना कि अंदर आती है और बाहर जाती है, बाएं भाग से अंदर आती है और दाएं भाग से बाहर जाती है। आप ऐसे ही समझ लो। तो यहाँ से समझो, इन्फॉर्मेशन अंदर आई, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और यहाँ से इन्फॉर्मेशन वापस गई कहाँ पे, मोटर पार्ट्स में, हमारे शरीर के भागों में, ये हमारे हाथ, हमारे जो पैर है उसकी तरफ गई, ठीक है। अब देखो आगे क्या बता रहा है, मोटर इन्फॉर्मेशन के रूप में बाहर निकलती हैं। स्पाइनल कॉर्ड में प्रवेश करने के थोड़ा पहले स्पाइनल नर्व्स जो होते हैं 2 भाग में बढ़ जाती हैं, एक पीछे से होकर तथा एक आगे से होकर, ठीक है। आगे से होकर, पीछे से होकर, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ये देखो, ये चीज़ आप ध्यान से देखो, ये एक आगे की तरफ बना हुआ है और एक पीछे की तरफ बना हो रहा है। तो आप ये समझ लो, इधर से इन्फॉर्मेशन आ रही है, यहाँ देखो ऐसे दे रहा है ना, ये अब आप इसको ऐसे समझो, जो आगे से होकर के ये है, पीछे से होकर के ये है। तो इधर से इस सेंसरी इन्फॉर्मेशन आ रही है और इधर से मोटर इन्फॉर्मेशन के रूप में बाहर जा रही है, ठीक है। एक पीछे से होकर तथा एक आगे से होकर स्पाइनल कॉर्ड के दाएं भाग से नर्व इम्पल्स आता है। मेरुदंडीय तंत्रिका एक तरह की पेरिफेरल नर्व होती है, जैसा कि मैंने बताया, जिसके द्वारा सेंसरी इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड में आती है तथा सुषुम्ना से मोटर इन्फॉर्मेशन के रूप में बाहर निकलती है। मतलब स्पाइनल कॉर्ड से सेंसरी इन्फॉर्मेशन अंदर आती है और मोटर इन्फॉर्मेशन के रूप में बाहर निकलती है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। स्पाइनल कॉर्ड में प्रवेश करने के पहले स्पाइनल नर्व जो होता है 2 भाग में बढ़ जाता है, एक पीछे से होकर तथा एक आगे से होकर सुषुम्ना में प्रवेश करती हैं। ये देखो, ये पीछे से होकर कह सकते हो या आगे से होकर कह सकते हो। पीछे से प्रवेश करने वाले को डॉर्सल रूट तथा आगे से प्रवेश करने वाले को मेरुदंडीय तंत्रिका यानी स्पाइनल नर्व के रूप में वेंट्रल रूट कहा जाता है, ठीक है। 2 तरह से ये प्रवेश करती हैं, ये चीज़ ख्याल रखना है। एक जो होता है जो कि आगे से प्रवेश करती हैं उसको वेंट्रल रूट कहा जाता है, और जो कि
पीछे से प्रवेश करती हैं उनको डॉर्सल रूट कहा जाता है। यहाँ पर डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट लिखा होगा, ये देखो यहाँ पे बना है ना, ये डॉर्सल रूट और इधर वेंट्रल रूट। अब आगे बढ़ते हैं। डॉर्सल रूट की पहचान यह होती है कि यह स्पाइनल कॉर्ड के पास थोड़ा सा फूला हुआ होता है और थोड़ा फूला हुआ दिखाई देता है। डॉर्सल रूट द्वारा शरीर के भिन्न भिन्न अंगों से सेंसरी नर्व इम्पल्स से सुषुम्ना प्रवेश करते हैं और वेंट्रल रूट के थ्रू मोटर नर्व इम्पल्स के रूप में सूचनाएं आगे की तरफ जाती हैं। सूचनाएं सुषुम्ना को यदि कहीं से आगे की तरफ जाती हैं, ठीक है। अब देखो इसको मेरुदंडीय, जो कि हिंदी में लिखा है मेरुदंडीय तंत्रिका, वेंट्रल रूट और डॉर्सल रूट। तो ये जो है ये आपका इधर वाला जो है ये डॉर्सल रूट है और ये जो है ये आपका वेंट्रल रूट है, ठीक है। ये जो है आपका डॉर्सल रूट है, इसको ऐसे समझिए, और ये जो है इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ। ये जो है आपका डॉर्सल रूट है और ये आपका वेंट्रल रूट है। हिंदी होने की वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि जो सूचनाएं होती हैं वो पीछे से प्रवेश करती हैं, यानी ये वेंट्रल रूट से आती हैं सेंसरी इन्फॉर्मेशन के रूप में, और डॉर्सल रूट से आती हैं सेंसरी इन्फॉर्मेशन के रूप में, और वेंट्रल रूट से बाहर जाती हैं मोटर इन्फॉर्मेशन के रूप में। तो जो प्रोसेसिंग होती है ना, इसी एरिया में होती है। मतलब ये जो कन्वर्सन होता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन का मोटर इन्फॉर्मेशन के रूप में, इसी एरिया में होता है। ग्रे मैटर जहाँ पे लिखा है, भूरा पदार्थ जहाँ लिखा है। अब देखो क्या कह रहा है, स्पाइनल कॉर्ड को यदि कहीं से भी काटा जाएगा तो जो इसका स्ट्रक्चर है वो एक जैसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? तितली की तरह दिखेगा। अब देखो स्पाइनल कॉर्ड के कटे हुए भाग को यहाँ पर दिखाया गया है, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे थे। ये कटे हुए भाग को यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। यही ये कह रहा है। इस चित्र को देखने से क्लियर हो जाता है कि स्पाइनल कॉर्ड के बीच का जो भाग होता है बटरफ्लाई के तरह दिखने में लगता है, जो कि जिसमें कि ग्रे मैटर भरा होता है। सुषुम्ना के स्पाइनल कॉर्ड का जो सेंट्रल कोर के चारों ओर एक वाइट मैटर होता है, जिससे होकर नर्व फाइबर्स ऊपर से नीचे की ओर तथा नीचे से ऊपर की ओर आते जाते दिखाई देते हैं। ऊपर से नीचे की ओर जाने वाले तंत्रिका तंतु यानी नर्व फाइबर्स को मस्तिष्क से ऊपर से जो नीचे की तरफ आते नर्व फाइबर्स आते हैं वो मस्तिष्क से सूचनाएं लाते हैं, तथा नीचे से ऊपर की ओर जो जाते हैं वो सूचनाएं सुषुम्ना से स्पाइनल कॉर्ड से मस्तिष्क की ओर ले जाते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इधर से जो ऊपर से जो नीचे की तरफ नर्व फाइबर्स आते हैं, ऊपर से नीचे की ओर, पीछे से आगे की ओर, इधर से इंफॉर्मेशन सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही है। ये देखो ये थोड़ा सा नीचे, ये थोड़ा क्लियर, ये जो फोटो है क्लियर नहीं है। आगे वाली फ़ोटो की तरफ चलते हैं, इमेज की तरफ। ये देखो क्लियर है। तो ऊपर से जो आ रहे हैं आप इसको ऐसे देख लो, ठीक है। ये आपका वेंट्रल रूट था और ये था आपका डॉर्सल रूट। तो ऊपर से जो आ रहे हैं इंफॉर्मेशन ब्रेन से आ रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, और इधर से कहाँ जा रहे हैं? वापस से ब्रेन की तरफ मोटर इन्फॉर्मेशन के रूप में, ठीक है। इस इमेज से ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। तो मुझे लगता है उस इमेज से आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो बटरफ्लाई के समान जो पार्ट दिखता है उसे ग्रे मैटर कहा जाता है। उसमें ग्रे मैटर भरा होता है और इस सेंट्रल कोर में जो होता है वाइट मैटर भरा होता है। तंत्रिका तंतु ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तथा नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। ये सारा जो मैंने बताया मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। अब आगे बात करते हैं। ऊपर के वर्णन किए गए स्ट्रक्चर के आधार पर यह क्लियर हो जाता है कि स्पाइनल कॉर्ड की संरचना जो होती है उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती है, लेकिन मुझे लगता है आपको कॉम्प्लेक्स ये लगी होगी। तथा सभी नर्व इम्पल्स ये स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में प्रवेश करते हैं। जहाँ स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस का प्रश्न है उसके बारे में हम लोग आगे और आगे अच्छे से बात करेंगे। शरीर के भिन्न भिन्न अंगों से आने वाले नर्व इम्पल्स को डॉर्सल रूट के सहारे स्पाइनल कॉर्ड ग्रहण करता है। डॉर्सल रूट कौन सा था? ये वाला, इधर आ जाओ सब लोग। डॉर्सल रूट ये रहा, ठीक है। ये इस डॉर्सल रूट के थ्रू ग्रहण किया जाता है। अब आगे क्या बात कर रहा है? डॉर्सल रूट के थ्रू ग्रहण किया जाता है
इस तरह के तंत्रिका आवेग नर्व इम्पल्स द्वारा सेंसरी इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है। ये हम अभी तक तो मुझे लगता है ये क्लियर हो गए यहाँ तक। शरीर के कौन से, अब यहाँ पे बात हो रही है कि ये, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि शरीर के कौन से अंग को ये स्पर्श कर रहा है, मतलब छू रहा है, किस अंग तक पहुँच रहा है, और किस अंग में जब इन्फॉर्मेशन सेंसरी इन्फॉर्मेशन मोटर इन्फॉर्मेशन के रूप में कन्वर्ट हो रही है तो शरीर के किस अंग को छू रहा है और किस अंग, कौन सा अंग क्या रिएक्ट कर रहा है। सेंसरी नर्व इम्पल्स को फोर ब्रेन तथा ब्रेन स्टेम में भेजा जाता है। तो जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन आती है, नर्व इम्पल्स आती है, उसको सुषुम्ना जो होता है फोर ब्रेन या ब्रेन स्टेम में भेजता है, उसको स्पाइनल कॉर्ड फोर ब्रेन में भेजता है। ठीक है, देखो यहाँ पे भी एक कलर्ड पिक्चर है स्पाइनल कॉर्ड की। मुझे लगता है ये चीज़ अभी तक तो क्लियर हो गई होगी। देखिए स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है, जिसमें ये जो जैसा बताया गया कि तितली नुमा संरचना होती है, इसे सेंट्रल कैनल कहा जाता है, जो कि ग्रे मैटर से बना होता है। इसका बाहरी भाग वाइट मैटर से बना होता है। दो तरह के रूट हर एक स्पाइनल कॉर्ड में, जो कि 31 जोड़ा होता है, 31 जोड़ा कह सकते हैं, 31 जोड़ा होता है। उसमें दो तरह के नर्व्स निकलते हैं। इसको डॉर्सल रूट और इसको वेंट्रल रूट कहा जाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो एरिया है ये डॉर्सल रूट का है और ये जो एरिया है ये वेंट्रल रूट का है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे भी देखिए इस इमेज में भी ये जो स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है इसे अच्छे से समझाया गया है। फिर से आप यही चीज़ देख सकते हैं, डॉर्सल ग्रे हॉर्न, वेंट्रल ग्रे हॉर्न। यहाँ पे देखो डॉर्सल ग्रे हॉर्न, वेंट्रल ग्रे हॉर्न बताया जा रहा है। ऊपरी एरिया को डॉर्सल ग्रे हॉर्न और निचली एरिया को वेंट्रल ग्रे हॉर्न कहा जाता है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि डॉर्सल रूट से किस तरह की सूचनाएं स्पाइनल कॉर्ड में आती हैं। डॉर्सल रूट गैंग्लियन, यहाँ पे भी देखो डॉर्सल रूट गैंग्लियन दिखा रहा है और यहाँ पर दिखा रहा है डॉर्सल रूट फिल्मेट्स, जिसके थ्रू सूचनाएं आती हैं या फिर जाती हैं। मिक्स्ड स्पाइनल नर्व, ये वाली संरचना है। वेंट्रल रूट ऑफ फिल्मेट्स, ये ऊपर का जो रूट्स हैं ये डॉर्सल रूट है और जो नीचे के रूट्स हैं वो वेंट्रल रूट्स हैं। मिक्स्ड स्पाइनल नर्व्स, ये वाले जो रूट्स बच रहे हैं इसको मिक्स्ड स्पाइनल नर्व कहा जा रहा है। अब इधर देखिए यहाँ पे रूट स्लीव दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी वेंट्रल मीडियल टिश्यू फिशर दिखाई दे रहा है। वेंट्रल मीडियन फिशर। ठीक है, ये पूरी संरचना है स्पाइनल कॉर्ड की। अब आगे बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस के बारे में। शरीर के विभिन्न अंगों से लाए गए तंत्रिका आवेग, जिसे कि हम नर्व इम्पल्स कहते हैं, डॉर्सल रूट के सहारे स्पाइनल कॉर्ड में आते हैं, मतलब इंटर करते हैं। और इस तंत्रिका आवेग यानी ये जो नर्व इम्पल्स होता है ये सेंसरी, इससे इस तंत्रिका आवेग जो कि अंदर आते हैं उससे सेंसरी इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है और हमें पता चलता है कि शरीर के कौन कौन से अंगों को स्पर्श किया जा रहा है या किस अंग से क्या हो रहा है। ये जो सेंसरी नर्व इम्पल्स होते हैं ये स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू फोर ब्रेन या फिर ब्रेन स्टेम में भेजे जाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो बॉडीली मूवमेंट्स को भी नियंत्रित करता है, उनको संचालित करता है। फेस और नेक से संबंधित जो भी शारीरिक गतियाँ होती हैं, जो भी बॉडीली फंक्शंस होते हैं, उनको छोड़ करके अन्य भागों की क्रियाओं का नियंत्रण बहुत हद तक स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू किया जाता है। किसी दुर्घटना, मतलब कोई एक्सीडेंट हो गया या बीमारी के कारण, किसी तरह की इलनेस के कारण यदि स्पाइनल कॉर्ड में किसी तरह की क्षति होती है, कोई लेसन होता है या फिर यहाँ पे लिखा है घायल हो जाता है, तो इसमें कोई खराबी आ जाती है, कोई दिक्कत हो जाती है, तो व्यक्ति की शारीरिक क्रियाओं का संचालन ठीक ढंग से नहीं हो पाता। आपने देखा होगा एक्सीडेंट होने पर अगर स्पाइनल कॉर्ड को ज़रा भी तकलीफ़ होती है, कोई तरह की चोट लगती है, तो इसका सीधा इफ़ेक्ट पर्सन की जो बॉडली प्रोसेस होता है या जो भी उसकी शारीरिक क्रियाएं होती हैं उस पर पड़ता है। स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू रिफ्लेक्स एक्शंस का भी नियंत्रण और संचालन होता है, मतलब इनको कंट्रोल भी किया जाता है और इनको रेगुलेट भी किया जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन के जो होती हैं वो किसी भी स्टिमुलस के प्रति एक ऐसी अनुक्रिया होती हैं जो कि इनवॉलेंट्री होती है, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है अनैच्छिक और हमारे कंट्रोल के बाहर होती हैं, पर्सन के कंट्रोल के बाहर होती हैं।
इनका भी जो नियंत्रण और जो कंट्रोल और जो नियंत्रण और संचालन मतलब कंट्रोल करना और इसको रेगुलेट करने का कार्य स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आँख पर अगर रोशनी पड़े तो हमारी पलकें क्या होती है, बंद हो जाती हैं। अगर हम किसी गर्म वस्तु को छू देते हैं तो हमारी उंगली जल जाती है और झटके से आदमी अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है। ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं वो रिफ्लेक्स एक्शन या फिर इनवॉलेंट्री एक्शंस के एग्जाम्पल्स हैं। ऐसी क्रियाएं इतनी मतलब ये जो घटनाएं होती हैं इतनी एक्टिवली होती हैं, इतनी तेज़ी से होती हैं कि जैसे लगता है कि पर्सन अपने से नहीं किया है, ये ऑटोमेटिक हो गई, इसलिए इनको इनवॉलेंट्री कहा जाता है। आँख का झपकना या फिर छींक आना, ये सब इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेस होती हैं जो कि सुषुम्ना यानी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कंट्रोल की जाती हैं। अब आगे बात करते हैं। इन कार्यों को ध्यान में रखते हुए स्पाइनल कॉर्ड जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का स्वतः चालित यानी ऑटोमेटिक मशीन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये आपको समझ में आ गया होगा। स्पाइनल कॉर्ड इन क्रियाओं को संपन्न कर व्यक्ति को वातावरण के साथ एडजस्ट करने में काफ़ी मदद करता है। देखो वातावरण के साथ कैसे एडजस्टमेंट करने में मदद कर रहा है कि अगर हाथ जल गया तो आदमी अपने आप को अपने हाथ को पीछे की तरफ खींच लिया, अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो आदमी झटके से अपने आप को पीछे कर लिया। तो ये सब जो होते हैं ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस होते हैं, इसलिए स्पाइनल कॉर्ड को ऑटोमेटिक मशीन कहा गया है। स्पाइनल कॉर्ड इन क्रियाओं को संपन्न कर व्यक्ति को वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करने में मदद करता है। स्पाइनल कॉर्ड द्वारा सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन तथा कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स एक्शन दोनों का ही नियंत्रण होता है, मतलब रेगुलेट किया जाता है, दोनों को ही कंट्रोल किया जाता है और संचालित किया जाता है। कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स एक्शन वो है, जैसे मैंने बताया कि सामने से गाड़ी आ रही है तो आदमी दौड़ करके भागा, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। और सिंपल वही आंख झपकना, छींक आना, ये हो गया सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन। गर्म वस्तुओं के संपर्क में आने पर उंगली को खींच लेना कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जाम्पल है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो सेकेंड हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेकेंड पार्ट है वो है ब्रेन। तो अब हम लोग बात करेंगे ब्रेन के बारे में। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्रेन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट 2 होगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जैसे मैंने बताया 2 पार्ट्स होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ब्रेन के बारे में बात करेंगे। वीडियो में मैंने जो जो क्वेश्चन पूछे हैं उनको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। ये वीडियो आपके नेट के एग्ज़ाम में, आपके सारे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। कि किसी भी क्वेरीज के लिए हमें मेल करिए, कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करिए, चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। टिल देन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।